होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाली DHS पंजाब की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है उसकी तैयारी, साथ के साथ BF UHS का एग्ज़ाम जो होने वाला है अब, जिसकी वैकेंसीज आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, GMCH का एग्ज़ाम, PILBS की तैयारी। सो आई होप कि आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अच्छे अच्छे MCQs मैं आपको करवाती हूँ जो कि आपकी यूट्यूब से भी अच्छी से अच्छी स्टडी करवा देता है। सो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर वो प्रॉपरली प्रेपरेशन करना चाहता है, ज्वाइन कर सकता है बैचेस। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। जो PILBS वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपरली एक क्रैश कोर्स चल रहा है 999 में, जिनमें उनको हर एक तरह का टॉपिक करवाया जाएगा, साथ ही में MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, टेस्ट भी उनके रेगुलर होंगे। और जो बच्चे DHS, BF UHS, GMCH की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए MCQ बैच रनिंग में चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच चल रहा है एंड थ्योरी बैच चल रहा है। अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 मंथ्स का बैच है ये 3 मंथ्स का बैच है और ये 4 मंथ्स का बैच है, ठीक है। फुल डिटेल्ड टॉपिक वाइज MCQs आपको कराए जाएंगे। 2 मंथ्स का बैच है ओनली 799 में। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है 3 मंथ्स का बैच ओनली फॉर 1499, 1500 में, मतलब 500 रुपया प्रति महीना। दैट इज इनफ। अगर आपको सीट सिक्योर करनी है ना, गो फॉर इट। थ्योरी बैच है, जिसको जीरो से हीरो बनना है, जीरो से बेसिक से स्टार्ट करना है, ज्वाइन कर सकता है। 2499 का ये बैच है। सो ये बैचेस आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल रहे हैं। आप अगर ये भी देखें कि एक मंथ आपको कितने पैसे बन रहे हैं, इट्स सो अफोर्डेबल, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न कैसे है, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हो। और अगर आप न्यू हो तो आप 2-3 वीडियोस मेरी पिछली देख सकते हैं, आपको फुल डिटेल्ड क्लास बैचेस में मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। So question है, while assessing a patient with pancreatic disorder, which sign is seen near the umbilical region? देखो umbilical region के नियर एक साइन देखने को मिलता है, वो कौन सा साइन होता है पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर में? देखो पैनक्रेटाइटिस जो है मोस्टली पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर होता है, और एक होता है कैंसर पैनक्रियास का, ठीक है। पैनक्रियास की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन सबसे डेंजरस और पुअर प्रोग्नोसिस। पुअर प्रोग्नोसिस से मेरा मतलब है कि जो कि जल्दी ठीक ना होने वाला, बहुत रेयर होता है कि पेशेंट इससे बच जाए, ठीक है। इनमें जो मोस्टली 2 साइंस देखने को मिलते हैं, अम्बिलिकल रीजन के पास और आपके फ्लैंक एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपकी किडनी स्टोन की पेन नहीं होती, आपकी फ्लैंक एरिया में, वहाँ पे। सो देखते हैं कौन सा साइन है। कूलन साइन, रोवॉस्किंग साइन, टर्नर साइन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो अम्बिलिकल रीजन के पास जो देखने को मिलता है दैट इज योर कूलन साइन। जो टर्नर साइन होता है दैट इज योर, जो फ्लैंक एरिया में क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन के पास रेड रेड कलर के डॉट्स का गुच्छा बन जाता है ऐसे, ठीक है। सो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, जैसे ये आपकी नेवल है, ऐसे रेड रेड कलर के डॉट्स बन जाएंगे, ऐसे ही आपके फ्लैंक एरिया में। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली शुड इट डेवलप इन अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। सो ऐसी कौन सी असेसमेंट है जो पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में एकदम से अगर डेवलप होती है, तो आपको फटाफट से वो इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करनी है? nausea and vomiting, abdominal pain, decreased bowel sound, shortness of breath. So it's always a ABC आप यूज करोगे। देखो पैनक्रेटाइटिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होती है पेन मैनेज करना, पेन को मैनेज करना, बिकॉज सिवियर पेन हो रही होती है पेशेंट को, सिवियर, ठीक है ना, वो कुछ खा पाता है और उसको ड्यू टू पेन उसे क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो उसको ऑक्सीजन मास्क आपको लगाना ही पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। इमरजेंसी नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विल बी। सो आप इमरजेंसी नर्सिंग केयर क्या करोगे अगर पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एमरजेंसी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उसे सेमी फाउलर पोजीशन में लटा दोगे ताकि उसके विटिब्रल कॉलम स्टेबलाइज्ड हो जाए, ऐसे करके, ये उसका हेड है, ऐसे करके।
कीप फ्लैट द हेड एंड नेक स्टेबलाइज, उसे लेटाएंगे एकदम सीधा फ्लैट और उसका हेड और नेक स्टेबलाइज करेंगे। लॉग रोल ऑन अ स्ट्रेचर ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट, देखो जब आप एक पेशेंट को रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है, तो आप उसको अब स्ट्रेचर पे कैसे लेटाओगे? हम क्या करते हैं, उठा देते हैं, दोनों हाथों से उठा के उसे स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं ना, नहीं। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो वहाँ पे एक शीट बिछाई जाती है, उस पर रोल करते करते पेशेंट को, जैसे यहाँ पे पेशेंट पड़ा हुआ है, रोल करते करते उसे शीट के ऊपर लेके आया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आप दोनों हाथों से उसको उठाओगे तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो सकती है, बिकॉज हमें नहीं पता कौन से एरिया पे इंजरी है। सो ये करोगे, या फिर प्लेस कर दोगे ऑर्थोपेनिक पोजीशन टू फैसिलिटेट रेस्पिरेशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन मतलब हाई सेमी फाउलर्स पोजीशन। सो देखो अगर आपने ऑर्थोपेनिक और उसे सेमी फाउलर पोजीशन दे दी तो उसका जो वेट है वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले एरिया पे पड़ेगा। सो देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट है, वी डोंट नो, इमरजेंसी में आता है पे एकदम से थोड़ी उसकी टेस्ट करा लेते हो, स्कैन करा लेते हो कौन से एरिया पे, तो हम प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है। सो ये दोनों तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों तो हम नहीं करेंगे। देखो सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, आपको उसको फ्लैटली लेटाना है, ठीक है, उसका हेड और नेक को स्टेबलाइज रखना है, उसकी हाथ जो सिर है और उसकी नेक है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, किसी पे भी कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी इस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हो तो लॉग रोल मेथड यूज किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ये सही है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है, बी एंड सी। सो बी एंड ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एंड सी। सो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन बी एंड सी को, जो कि बिल्कुल राइट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। नेक्स्ट देखो, पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, उसे ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हुआ है, कौन सा एक्शन नर्स सबसे पहले लेगी? कॉल करेगी फिजिशियन को, प्लेस करेगी उसे रिवर्स ट्लेंडनबर्ग पोजीशन में, या फिर उसको सिडेटिव लगा देगी स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे, या फिर क्लाइंट का फीकल इंपैक्शन चेक करेगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कॉम्प्लिकेशन है। T6 थोरेसिक 6 के ऊपर के जितने भी विटिब्रास होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट एकदम विग्रस वाली सिचुएशन में चले जाता है, इट्स एन एमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। सो इसमें आपको खुद से आप हैंडल नहीं कर पाओगे पेशेंट को, आपको फिजिशियन को बुलाना ही पड़ेगा। देखो थोरेसिक 6 के ऊपर सारे ही जो विटिब्रास हैं हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे हेड को सप्लाई कर रहे हैं। सो अगर उनमें प्रॉब्लम आएगी तो पेशेंट को सीवियर कंडीशन हो जाएगी, हमें फिजिशियन को ही बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली नर्स प्रोवाइड करेगी उस पेशेंट को जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है। क्या वो एलिवेट करे हेड ऑफ द बेड बाइल स्लीपिंग, कीप द रूम एनवायरमेंट कूल एंड ड्राई, अवॉइड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, टेक अ स्टूल सॉफ्टनर डेली एट नाइट। कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, हमें उसका इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं कराना, सो इसीलिए हम उसे कहेंगे कि जब भी सोना है तो तुम्हें क्या करना है, हेड ऑफ द बेड जो है वो एलिवेट करके रखना है, जिससे तुम्हारा जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है, आईसीपी नहीं, क्रेनियल नहीं, इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेशेंट आता है आपके पास क्लिनिक में और कहता है उसे एक्यूट पेन एंड लॉस ऑफ विजन हो रहा है अपनी राइट आई में, ठीक है। वहाँ पे जो प्राइमरी जेरोटोलॉजी वाली नर्स होती है वो पेशेंट को कहती है कि ये सिम्टम्स को अभी अभी क्या चाहिए, अभी इमीडिएट क्या रिक्वायर्ड है इन पेशेंट को, इस सिम्टम्स को जो पेशेंट को हो रहा है, क्या हो रहा है, सिवियर पेन हो रही है एक्यूट, प्लस उसकी राइट आई का विजन ही चले गया एकदम से। इमीडिएट रेफरल टू एन ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट, असेसमेंट विद अ स्प्लिंट लैम्प, एग्जामिनेशन विद एन ऑटोस्कोप, ट्रीटमेंट विद सेवरल ऑप्थोलमोलॉजिकल एजेंट। सो देखो दिस इज मे बी, जो ये एकदम से विजन चल जाता है और एक्यूट पेन होती है, अगर आपने डिसीज कंडीशन पढ़ी है क्लोज एंगुलर ग्लूकोमा, क्लोज एंगुलर ग्लूकोमा का ये साइन है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, अगर आपने डिसीज कंडीशन अच्छे से पढ़ी है। सो इसको क्या है, इमीडिएट रेफर चाहिए होता है ऑप्थोलमोलॉजिस्ट के पास, ताकि इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिकल इमरजेंसी काउंट होता है ये फटाफट से हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक विद द डायग्नोज ऑफ ओटाइटिस मीडिया, व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स
इंक्लूड एंड डिस्चार्ज टीचिंग। तो देखो ऑटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर की इन्फ्लामेशन हो गई है, सो आप डिस्चार्ज टीचिंग में क्या ऐड करोगे? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू टेक एनी ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, encourage the client to apply cold packs to the affected ear, tell the client to call healthcare provider if abrupt relief of ear pain occurs, wear a protective ear plug in affected ear। so देखो पेन बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन है, तो उसको कहेंगे कि कोल्ड पैक लगाए अफेक्टेड एरिया में, इससे उसको पेन नहीं होगी ईयर में, और जो वेसल्स जो है उसकी ज़्यादा स्टिमुलेट हो रखी होंगी वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक अडोलेसेंट फीमेल आती है, अमॉक्सिसिलिन दे रहे हैं आप उसको ईयर इन्फेक्शन के लिए, तो उस अडोलेसेंट वुमेन को आप किस चीज़ का रिस्क बताओगे कि अगर वो बार बार ये लेगी तो एंटासिड्स ना ले, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन शेक्स। तो ध्यान से सुनना, देखो जितने भी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनका जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है जब कोई भी एंटीबायोटिक साथ में ली जाती है। सो उस मदर को आप कहोगे कि अगर तू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, तुझे तब भी एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डम यूज करना पड़ेगा, बैरियर मेथड, क्योंकि ये प्रॉपर आपको इंश्योरेंस नहीं देगा। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। PILBS वालों के लिए जो प्रॉपर बैच चल रहा है आप देख लीजिए, ये बैच है 999 का क्रैश कोर्स, ठीक है। MCQ प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ बैच चल रहा है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 2 मंथ्स का 799, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच 3 मंथ्स का 1500, फुल थ्योरी बैच 4 मंथ्स का 2500। नंबर आपको मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रही हूँ, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।